इस वक्त हमारे समक्ष है बड़जाते हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संप्रीति बड़जाते। आप एक मैक्सोफेशियल ओरल एंड डेंटल सर्जन हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डेंटल इन्फेक्शंस जो अभी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ओरल कैविटीज के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपके क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स डेंटल रिलेटेड पेन लेके आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। रूटीनली हम लोग देखते हैं कि केरीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जिसके लिए एक नॉर्मल पेशेंट विजिट करते हैं, और गम प्रॉब्लम भी एक कॉमनली सी प्रॉब्लम है क्लिनिक में हमारे, जिसके लिए प्राय पेशेंट्स आते हैं। अब केरीज अगर अपन ने देखा तो बेसिकली हमारा जो हैबिट है कि रात को ब्रश नहीं करना या रूटीन चेकअप नहीं करना, तो इसके कारण से कहीं खाना फंसते रहता और उससे धीरे धीरे दांतों में सड़न पैदा होती, कीड़े लगते हैं और वो दांत की नस तक के जाके सीवियर पेन करता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके कारण आते हैं। इसके लिए सिंपल टेक्निक्स अगर अपन देखें, जहाँ ब्रशिंग हैबिट्स चेंज करो या लोगों का मोटिवेशन अपन कि रात को ब्रश करना जरूरी है, उसके बाद खाना नहीं चाहिए, कहीं फंसे दांतों में तो अपन ने रूटीन चेकअप करना चाहिए, 6 महीने में हमने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं भी रहे, जिस प्रकार हम हमारी गाड़ी को हर 6 महीने में सर्विसिंग को भेजते हैं, उस प्रकार हमने हमारी बॉडी की भी सर्विसिंग का ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज में अगर हम देखें और यंग जनरेशन में अगर हम देखें तो डायबिटीज का प्रमाण बढ़ते जा रहा है आजकल। सेडेंटरी लाइफ जैसे आपने कहा एक बहुत कॉमन रीजन है उसके लिए। और ऐसे पेशेंट्स नॉर्मली आते हैं जिनके मुंह में बदबू आना चालू हो जाती है, पायरिया डेवलप हो जाता है, जिसमें कि छोटा मोटा ब्रशिंग भी किया तो खून आना चालू होता, ब्लीडिंग चालू हो जाता, कहीं अपन ने गम में थोड़ा प्रेशर किया तो व्हाइट डिस्चार्ज होना चालू होता, जिसको पस कहते हैं हम लोग, तो वो पस वगैरह आना चालू हो जाता। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं और पेशेंट निग्लेक्ट करते हैं इस चीज को और वेट करते हैं कि जब मुझे ज्यादा पेन होगा या मुझे ज्यादा परेशानी होगी तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो डायबिटीज जैसी बीमारी में छोटे मोटे गम प्रॉब्लम भी इतने बढ़ जाते हैं जहाँ पे पेशेंट को हो सकता है सारे के सारे दांत भी निकालने की नौबत आ जाए। तो अगर हम लोग उसको इनिशियल स्टेजेस में केयर करें तो कैन बी प्रिवेंटेड और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम दांतों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। मोबिलिटी जैसे कहा कि मतलब दांतों का हिलना, तो पेशेंट नॉर्मली दांत हिलने के बाद ही कई बार क्लिनिक में आते हैं। अगर हम उसके पहले अगर आ जाए कि जहाँ नहीं हिल रहे हो तब उस पीरियड में दांतों का ट्रीटमेंट ज्यादा बेहतर हो सकता है। पर अगर हिलना चालू हो गया, पायरिया डेवलप हो गया, तो गम सर्जरी करके दांतों का क्लीन करके, गम सर्जरी करके, कुछ बोन ग्राफ्टिंग वगैरह करके हम लोग उसको आगे और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स में अभी एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड एंड हैप्पी, तो जब एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स की बात आती है तो सब यंग जनरेशन बहुत ही अभी कॉशियस हो गई है। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि नहीं मुझे अच्छा दिखना है, मेरे दांतों में कमी नहीं होना चाहिए, मेरे बालों में कमी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है आजकल, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और ध्यान देना भी चाहिए। और रही बात इन्विजिलाइन की या क्लियर अलाइनर्स की जिसे हम कहते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर चलन हो गया है आजकल और इसके बहुत एड्स आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक सब तरफ मिलेंगे। बट मेरा कहना यही है कि अपने फैमिली डेंटिस्ट से कंसल्ट किए बगैर डायरेक्टली उस चीज में न जाए। दे आर वेरी गुड ट्रीटमेंट एंड डेफिनेटली हेल्प्स वेरी नाइसली, पर कैसा है कि उसके साइड इफेक्ट्स भी है, उसकी लिमिटेशंस भी है। तो हम हमारे डेंटिस्ट को कंसल्ट करके ही अगर हम उस चीजों में जाएं तो कभी भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अलाइनर्स ज्यादा काम नहीं करते, फिर भी ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग के तौर पे उस चीज को बेच देते हैं आपको, और फिर आपका पैसा भी जाता, ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं होता और फिर अपने को फ्रस्ट्रेशन आता है। जंक फूड को लिए या अल्कोहल कंजम्पशन लिए, और अभी नए ट्रेंड में अपन देखते हैं लोग गुटखा, सुपारी, पान, तंबाकू, इसका सेवन, बहुत सारे सिगरेट्स अलग अलग टाइप के आ गई, ई सिगरेट और वैप्स और बहुत सी चीजें आ गई है मार्केट में। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली अफेक्ट करती है। निकोटीन इन एनी फॉर्म, स्मोकलेस या स्मोकलेस का मतलब होता है कि जैसे कि गुटखा में अपन तंबाकू खा रहे हैं और स्मोक वाला जैसे स्मोकिंग वगैरह में, तो इसका इफेक्ट आता है। और सबसे पहले इसमें अपने को मुंह में व्हाइट पैचेस नजर आते हैं। ये व्हाइट पैच कोई भी ट्रीटमेंट्स को रेस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब ये निकलेंगे नहीं। एक बार ये व्हाइट पैच आ गया, इसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, और ये व्हाइट पैच जो होते हैं ये प्री कैंसरस होते हैं। अगर हमने 100 में से 50 पेशेंट को अगर हमने चेक किया और उसमें हमको व्हाइट पैच मिले तो ये 10-15 साल के दौर में ये व्हाइट पैच कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत डेंजरस है। तो इसलिए आपको प्राय इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ये सब हैबिट्स अवॉइड किया हुआ ही बेटर है हमारे लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट।
दांतों का पीलापन पड़ना विद द एज ये नॉर्मल माना जाता है। और कम एज में अगर है तो हैबिट्स जैसे कि टी, कॉफी बहुत ज्यादा कंजम्पशन रहा तो चॉकलेट्स, बहुत ज्यादा चाइनीज फूड अपन ले रहे हैं जैसे डार्क कलर्ड, तो ये सब चीजों पे दांतों पे स्टेनिंग आ जाती है। तो इसको सिंपल क्लीनिंग करके इसको साफ किया जा सकता है और अपन केयर करें, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करें और उसको न होने दें। और एक चीज आपने बहुत अच्छी कही अभी कि जहाँ पे मंजन यूज करने से दांतों का इनेमल घसता है। जैसे सैंड पेपर अपन ने लिया और अगर किसी चीज को अपन ने घसा तो वो उसके ऊपर की परत निकाल देता है, वैसे ये मंजन उस टाइप पे काम करता है और अपने दांतों की जो ऊपर की सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होती है इनेमल जिसे कहते हैं, ये पूरा की पूरा धीरे धीरे कई सालों में उसको घस के पूरा उसको निकाल देता है। और देन फिर सेंसिटिविटी या रूट कैनाल की नौबत आना प्राय कॉमन है सब। टूथ ज्वेलरी तो बहुत कॉमन यूज होती है आजकल, जहाँ पे फीमेल्स नॉर्मली दांतों पे अलग अलग डिजाइन के डायमंड्स लगा लेते हैं या गोल्ड ज्वेलरीज आती है वो सब लगाते हैं आजकल। इवन मैंने देखा है अडल्ट पेशेंट में भी, क्योंकि हिंदू धर्म में दांतों में सोना रखना मरने के टाइम पे बहुत पुण्य वाला समझते हैं, उसको अच्छा काम समझते हैं। तो इवन अडल्ट पेशेंट्स भी आते हैं जो दांतों में सोना गड़वाते हैं या सोने के दांत लगाते हैं, कॉमन चीजें हुई आजकल। और पीलापन आना वगैरह ये सब चीजों के लिए ब्लीचिंग एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, या विनियर्स हम लगा सकते हैं। किसी के बाय बर्थ दांत पीले या ब्राउन कलर के होते हैं, कोई मेडिसिन से उनको प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो इसमें विनियर्स एक बहुत अच्छा काम करते हैं। जहाँ पे दांतों के ऊपर में कॉस्मेटिक लेयर लगा लेते हैं तो वो अच्छा काम करेगा, एकदम परफेक्ट स्माइल हो जाती है उससे। हमारे हॉस्पिटल में वी हैव ऑल एडवांस मशीनरीज हमारे पास में है और सारी चीज़ों की फैसिलिटी हमारे पास में है। आपको एक्सरे से लेके तो रूट कैनाल से लेके तो क्लियर अलाइनर से लेके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या और एडवांस कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर के जरिए स्माइल डिजाइनिंग, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। आप कभी भी आए तो अपने कंसल्टेशन से लाभ उठाइए, विल बी हैप्पी टू ट्रीट।